होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवा, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खोमन साहू। आज रायपुर के राजीव भवन में मंत्री स्मिलिय कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आम जनता और लोगों से मिलने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर के राजीव भवन। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका आज तक अभी तक कोरोना वायरस को दबाने का, रोकने का और सीमित करने का हाथ धोना माना गया है। जो सैनिटाइज़र हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रभावी, कहीं ज़्यादा सस्ता और प्रभावी साबुन से हाथ धोना है। 20 सेकंड तक अगर हमने हाथ धोया तो वो आप ये मान के चलिए कि अगर कहीं जाने अनजाने हमारे हाथ में कोई ऐसे कीटाणु आ गए हैं तो वो मर जाएंगे। सैनिटाइज़र एक बहुत महंगा है, बाज़ार में मिलेगा नहीं, इसकी काला बाजारी हो रही है। साबुन की वैसी काला बाजारी की उम्मीद नहीं है। और चाहे हल्के में माने या दूसरे रूप में माने, एक दृष्टिकोण ये भी देखिए कि हमारी दिनचर्या क्या है। एक बार सुबह हम ऐसे ही हाथ धोते हैं, मैं आगे नहीं जा रहा। नहाते हैं हम, फिर साबुन का इस्तेमाल करते हैं। दिन में खाना खाते हैं हम, फिर अमूमन साबुन का इस्तेमाल करते हैं। अवसर है हाथ धोने का, हमको साबुन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। रात का हम खाना खाते हैं, फिर हमारे को हाथ धोने की बात आती है, साबुन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो शाम में एक बार और नहा सकते हो। तो जो साबुन से संक्रमण को रोकने की बात है, बहुत सरल स्वरूप में हमारी सभ्यता में उपलब्ध है। भारत के देश में हमारा जो सामाजिक प्रचलन है उसमें उपलब्ध है। तो मेरा एक ये सुझाव है, आप बिल्कुल सैनिटाइज़र की तरफ मत जाइए। महंगा भी है और सबको मिल भी नहीं पाएगा, बाज़ार में उपलब्ध भी नहीं है। जो बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है घर घर में और किराने की दुकानों में, मोहल्ले मोहल्ले में, वो साबुन है। साबुन का इस्तेमाल करें और आप इस संक्रमण को रोकने में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। अपने घूमने फिरने का दायरा उसको सीमित करने का प्रयास करें। एक, अगर आपको है तो आप कम लोगों को देंगे। दूसरा, अगर आप कम विचरण करेंगे तो संभावना आपको ग्रहण करने की कम हो जाएगी। कहीं भी एक चीज़ क्या है कि हम व्यवसाय या व्यापार रोक नहीं सकते, और वो उचित भी नहीं है फिलहाल ऐसा कि किसी भी प्रकार का हम व्यवसाय रोक दें। दूसरा कि ना शराब से न तंबाकू से संक्रमण रुकेगा। भीड़ को लेके जो बात है, हाँ, ये नहीं एक ही बात आज आई थी, गंभीर रूप से भी हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो कहीं ये सुझाव आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तंबाकू के सेवन करने वाले किसी तरह से उनको इम्यूनिटी हो जाती है। तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा प्रमाणिक कतई नहीं है। शराब के सेवन से कतई नहीं है। शराब की दुकान में या कहीं भी भीड़ की स्थिति से बचना, ये सरकार ने 6 तारीख को एडवाइजरी भी निकाल दी है। और हम चाहेंगे कि और लोगों को प्रसारित हो कि चाहे आप रेस्टोरेंट में जाइए, चाहे आप मॉल में जाइए, सिनेमा घर पे तो रोक ही फिलहाल लगी है। भीड़ भाड़, शादी ब्याह, धार्मिक आयोजन वगैरह, इसमें बचिए। भीड़ में एकत्रित होने से इसलिए नहीं कि आपको एक से दूसरे को हो जाएगा हवा से, पर इसलिए कि अगर कहीं किसी को है या कहीं आपको है और आपको नहीं मालूम है तो आप दूसरे को दे सकते। रोक की तो बात नहीं है। किसी भी व्यवसाय में, सिनेमा घरों के अलावा, जैसे स्कूल बंद किया, सभाओं पे प्रतिबंध तो नहीं लगाया है लेकिन एहतियात पे कहा है। तो जैसे सभाओं के लिए एहतियात पे कहा है कि ना बने, ना जुटे, बचे उससे, वैसे ही धार्मिक स्थलों पे बंद नहीं किया है लेकिन बचें। बड़े आयोजनों से जहां भीड़ भाड़ होगा उससे बचें। तो शराब भी मॉल में जैसे लोग ज़्यादा जाते हैं, इसलिए नहीं कि सरकार की आमदनी उससे जुड़ी हुई है, लेकिन इसलिए कि क्योंकि एक वो सामान्य व्यावसायिक दिनचर्या है उनमें जब तक। और स्कूलों में भी, हॉस्टलों पे भी प्रतिबंध नहीं लगा। हॉस्टलों में, आश्रमों में भी ये माना गया है अभी तक कि आप कम से कम एक सुरक्षित दायरे में हैं। अगर हॉस्टल भी बंद कर दिए जाते हैं तो आपको एक तरह से फिर छोड़ दिया गया है। आप भी कहीं भी जा सकते हो, अगर है तो दे सकते हो, नहीं है तो ले सकते हो, बड़े दायरे में। अगर आप एक हॉस्टल में हो तो कम से कम, जिसको हम आइसोलेशन कहते हैं, हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं, एक वार्ड में रख देते हैं। आश्रम और हॉस्पिटल, ये हॉस्टल्स में हमने क्या किया है कि एक दायरे में आपको देखा है। वहाँ कोई भी लक्षण है तो आसानी से देखे जा सकते हैं, आपको दूसरे से होने की संभावना उतनी
कम है, तो जहाँ स्कूल रुके हैं वहाँ हॉस्टल बंद अभी नहीं। हर जिले में एक तो आइसोलेशन वार्ड्स बने हैं अस्पताल के आकार के हिसाब से, कहीं 4 कहीं 6 और कहीं रायपुर जैसी जगह में जैसे माना का अस्पताल है 50 बिस्तर का अस्पताल है, उसको सीधे क्वारंटीन के लिए रिजर्व कर दिया गया है। पंचायत विभाग का SIDC का प्रशिक्षण केंद्र है, उसको स्वास्थ्य विभाग पंचायत विभाग से बात कर रहा है कि अगर वो उपलब्ध करा दिया जाएगा तो एक और क्वारंटीन का सेंटर होगा। ट्रेनिंग लेने लोग जाते हैं, कमरे वहाँ पर उपलब्ध हैं, एक एक 2-2 व्यक्ति उन कमरों में रहते हैं, वहाँ कैंटीन भी है, पानी भी है, व्यवस्था भी है और एक जगह रखा भी जा सकता है। तो बड़े ऐसे शहरों में जहाँ ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तो रायपुर में जिला अस्पताल, मेकाहारा, एम्स, इनके अतिरिक्त सरकार ने ऐसी भी व्यवस्था की है। उसके आगे जाके निजी क्षेत्र के अस्पतालों से भी हमने संपर्क किया है और उनसे भी चाहा है कि आप कमरे हमारे लिए या वार्ड रिजर्व कर सकते हैं क्या। तो जो आगे आ रहे हैं और उन व्यवस्थाओं को उपलब्ध करा रहे हैं तो उनको भी पंजीबद्ध करके हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन मैं नागरिकों को इस बाबत भी कहूँगा कि इससे हमको संतोष ग्रहण करके निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। आप अगर गिनिएगा तो ऐसे बिस्तरों की संख्या 500-700 से पूरे प्रदेश में ज़्यादा शायद ही होगी। तो केवल 500-700 लोगों के लिए पूरे प्रदेश में व्यवस्था। अंततः अगर संख्या बढ़ती है तो वो घरों का आइसोलेशन, घरों में क्वारंटीन की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति आए, इसीलिए बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं। हाथ धोने जैसी बात अपने आप में बहुत छोटी और हल्की लगती है, लेकिन ये संख्या 700 से 70,000 पहुंचाने से हमको रोक सकती है। ऐसा प्रभावी उसको विश्व एक हाथ धोती हुई महिला का वीडियो रिकॉर्डिंग और WHO के डायरेक्टर ने उसके लिए धन्यवाद दिया। वैश्विक स्तर पे इस सरल उपाय को इतना कारगर माना जा रहा है कि हम व्यवस्थाएं सच मानिए, मैं अभी से उस बात को स्वीकार करके कह रहा हूँ, सच मानिए अगर बढ़ेगा तो व्यवस्थाएं नहीं हैं। व्यवस्थाओं को दूसरे तरह से विकेंद्रित करने का निर्णय ले लिया गया है, जिसमें DHS जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज होते हैं, कमिश्नर हर कमिश्नरी के, कलेक्टर और SDM, इनको अधिकृत कर दिया गया है कि जब ऐसे केंद्रों में व्यवस्था नहीं होगी तो संभावित संक्रमित लोगों को घरों में आइसोलेट करके अगर थोड़ा दबिश भी बनानी पड़े तो दबिश बना के भी हमको रखना पड़ेगा। हल्के में देखिए, राजनीति अपनी जगह है, अपनी बात रखने के लिए उनको लग सकता है कि इनने मास्क पहना तो हम नहीं पहन रहे, लेकिन ये संदेश कतई नहीं जाना चाहिए कि इसमें राजनीति हो रही है। कोरोना वायरस में राजनीति के लिए रत्ती भर स्थान नहीं है। अमेरिका जैसे सबसे विकसित देश ने इसको हल्के से लिया और उन्होंने देखा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं होने वाला। 22 जनवरी से ये सिलसिला चालू हुआ, ऐसे 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 उनका ग्राफ चल रहा था, एकदम एक दिन ऐसे पहुंच गया, 2, 4, 5, 10 से 2000 पार कर गया एक दिन में। तो जब संक्रमण होता है और उसके लक्षण और उसके परिणाम सामने आते हैं तो वो फिर तब नियंत्रण के बाहर चले जाते हैं। अभी हमारे पास संभावना है, हमारे पास मौका है कि हम इसको रोकने के लिए कोरोना वायरस के लिए कर रहे थे तो है, मुझे लगता है कि उनकी चिंता मध्य प्रदेश की ज़्यादा थी और कोरोना वायरस की कम थी। उसी सिक्के का दूसरा पहलू है कि जो मैंने बताया कि हमने जो व्यवस्था की है, 10 लाख लोगों में 3 लाख लोगों की टेस्टिंग की। यानी अभी जो प्रोटोकॉल केंद्र सरकार से भी आया है, जिसको राज्य सरकार ने अडॉप्ट कर रखा है, कि लक्षण मिलने पे और अगर ऐसा स्रोत कहीं कनेक्ट होता है कि आप वहाँ से आ रहे हैं तो संभावित हो सकता है, तो ही टेस्ट करने, वरना टेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो बच्ची चाह रही थी कि हमारा टेस्ट हो जाए, टेस्ट ले लीजिए, मेरा भी टेस्ट ले लीजिए, तो और शायद नेगेटिव की रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन ऐसे लोग अगर भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? उनको क्यों नहीं हो पा रहा है? कुछ तो उनको मन में ये हो गया है कि हम ग्रसित हो गए, हमको टेस्ट कर लो। तो एक सरकार की ये मंशा भी है कि ऐसा मत घबराइए। अगर ऐसी स्थिति होगी कि किसी भी खांसी सर्दी वाले को है तो वो ऑटोमेटिकली सरकार जांच कराना चालू करवा देगी। इसको मैं कल परसों दिल्ली से होके आया, मैं आज विधानसभा में भी ये कहना चाह रहा था, ये मास्क केवल मैंने इसलिए नहीं पहना, मेरे को सर्दी खांसी होती है, अभी खांसी है, हम लोग 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी में है, वरना मैं मास्क लगा के रहता। तो
मुझे भी ये महसूस होता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मुझे सर्दी खांसी है, ना हो मुझे कोरोना, मैं दिल्ली से होके आ रहा हूँ, सरकारी मीटिंग थी, भरे सभा में जाना, टैक्सी में जाना, हवाई जहाज़ में आना, एयरपोर्ट में जाना, ये जो जवाबदारी है उसका हिस्सा है। लेकिन अगर मुझे है तो मैं जांच कराऊँ, उसके पहले मुझे मास्क पहनना चाहिए। कार्रवाई भी हुई है और कार्रवाई और होगी, और इसको हम लोग विचार कर रहे हैं इसेंशियल सर्विसेज एक्ट के तहत इसको घोषित करके, और इसेंशियल सर्विसेज एक्ट के उल्लंघन के तहत भी इसको लाने की तो और कड़ी कार्रवाई। ये दुर्भाग्यजनक पहलू है, हमारे समाज के हिस्सा है कि हम उस लोभ से नहीं बच पाते कि जान भी जा सकती है, लेकिन अगर लोगों में डर है तो उसमें भी पैसा कमा दो। ये विभाग की प्रथम जिम्मेदारी है कि वो भी देखे। इतना बड़ा क्षेत्र रहता है कि हो सकता है कि विभाग की नज़र में बात ना आए, कहीं से भी ये बात जानकारी आए, कहीं भी आपको शंका हो, आप बताइए। आपके जागरूकता के कारण छत्तीसगढ़ की मीडिया ने इस बात को उठाया था। नकली दवाई के संदर्भ में राशि तुलनात्मक बहुत बड़ी नहीं थी, 20 लाख की दवाइयाँ पाई गई थी। आप लोग के कहने पे जब उसकी जांच हुई तो उसमें गुणवत्ता उसकी शून्य पाई गई, और आपके कहने पे शून्य पाए जाने के बाद 3 राज्यों ने उन दवाई सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाई की और उनकी फैक्ट्री सील हो गई। तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। जानकारी क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है कि सर्वव्यापी जानकारी हम ले सकें, तो सहयोग हम मांग भी रहे हैं, चाह भी रहे हैं, अपने से भी करेंगे। जवाबदारी से विमुक्त नहीं हो सकते कि कोई नहीं बताएगा तो हम क्या करें। पहली जवाबदारी हमारी है कि जहां से भी जानकारी आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कार्रवाई में कमी नहीं है। एमपी का समीकरण 107, 114, 7, 107 भाजपा, 114 कांग्रेस, 4 निर्दलीय, 2 बसपा, 1 सपा। तो ये 7 का जो समूह है, ये डिसाइडिंग हो सकता है यदि 22 के 22 कांग्रेस के विधायक अपना पद त्याग नहीं करते। मुझे जो जानकारी भोपाल में रहते हुए अपने पारिवारिक कार्यक्रम में, शादी के कार्यक्रम में गया था, तो उस क्षेत्र के भी विधायक मेरे से मिले। एक इंडिपेंडेंट विधायक थे, शादी में थे, उनने कहा कि मैं तो कांग्रेस के साथ रहूंगा। उस दिन तक उनका खुल्लम खुल्ला ये कहना था। दोनों दिन वो शादी में आए, मेरे से भी मिले और कांग्रेस में रहूंगा उन्होंने कहा। दूसरे शादी में जो शामिल लोग थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ से जो विधायक जीत के गए हैं, हम बेंगलोर में उनसे संपर्क में हैं, और वो ज्योतिराज जी के साथ तो थे और हैं उनके लिए, लेकिन भाजपा जाने के लिए वो सहमत नहीं। तो ये संख्या अंदर में कितनी है, वो 22 लोगों की। 6 मंत्री हैं, ये तो घोषित हो गए। 8 थे, 2 नहीं गए। तो जैसे 8 मंत्री नहीं गए, 6 मंत्री गए, 2 नहीं गए हैं फिलहाल, तो बाकी 22 में से 16 कितने जाएंगे? इनको आने नहीं दिया जा रहा है। अगर ये तय है इनका, तो इनको क्यों रोकना? बेंगलोर क्यों ले जाना, जयपुर क्यों ले जाना? आइए सामने बोलिए कि हम तो कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ बात है। अगर सच्चाई पूछिए तो इतने संसाधन नहीं होंगे कि पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत या पूरे विश्व के समस्त अंगों को लगातार सैनिटाइज किया जा सके। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि सच्चाई यही है कि वो एक प्रभाव के लिए भी जहाँ बहुत ज़्यादा संक्रमण हो गया है, और लोगों की मनस्थिति को भी शांत करने के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन क्या पूरे रायपुर, छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए, पूरे रायपुर शहर को हम 100% सारे सड़कों को, सारे गलियों को, सारे बिल्डिंग्स को, सारे घरों को, सारे मॉल्स को, सारे दुकानों को सैनिटाइज कर पाएंगे? इतने संसाधन हैं क्या? मुझे डाउट है। इसलिए अगर ऐसा होता तो हम लोग बात ही नहीं करते, कर दिए होते। क्योंकि ये संसाधन सीमित होंगे। मास्क नहीं मिल रहा है, 1 रुपये 1.5 रुपये का मास्क आता है। सामान्य जो मास्क है, मुझे बताया गया कि 1.5 रुपये उसकी कीमत है, वो नहीं मिल रहा है। बीच में आप लोग भी ध्यान करिए, एंटी रेबीज वैक्सीन। तो ये जो वस्तुएं हैं, ये सीमित सप्लाई में है। हमको गलत किसी तरह से गलत संतोष में नहीं चले जाना चाहिए या उम्मीद करना चाहिए कि कोई भी सरकार कर पाए। मेरी अभी आपने बताया, अभी तक की जानकारी में ये नहीं हो पाएगा। जो हो सकता है, मुझे अगर खांसी और दिल्ली से आया हूँ